मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं सरगुजा ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरा नाम हसीना बेगम है। मैं सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं जयशंकर खेस, ग्राम धरमपुर, थाना तहसील सीतापुर, जिला सरगुजा का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरा नाम दिलीप विश्वास है। मैं सरगुजा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बिमला यादव है। मैं सरगुजा का रहने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूरन राय है। मैं सरगुजा जिले का निवासी हूँ। मेरा नाम शर्मिला मिंज है। मैं गांव सरगुजा में भगवानपुर खुद में रहती हूँ। मैं शक्ति पैकरा हूँ। मैं सरगुजा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम राम प्यारी है। मैं सरगुजा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और मैं पहले ढंग से खेती नहीं कर पा रहा था क्योंकि ज़मीन का भाव, पैसा का भाव था। पानी के लिए वहाँ नल में जाते थे। नल में गड्ढा ढोड़ा कुआं में किसी का जाते थे। पहले बोर भी नहीं था कि किसी घर मांगे कुआं वहाँ बहुत मुश्किल से पानी निकाल के ला के पीते थे। पानी लेने तो बहुत दूर दूर तक जाते थे हम लोग। यहाँ पर हेड पंप एक ही तो था, वो भी खराब हो जाता था तो हम लोग बहुत रोड के किनारे, यहाँ रेलवे स्टेशन, वहाँ से पानी लाते थे। पहले पानी का दिक्कत था, खाद बीज की दिक्कत थी। एक समय तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि हम किसानी छोड़ दें, खेती किसानी ही ना करें, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ का साधन नहीं था। और मेरे पहले कच्चा मकान थी तो मेरे को बहुत परेशानी जा रही थी। बरसात के दिनों में मेरे घर पानी से जहल जाती थी तो उसमें परेशानी होती थी। पानी आती थी तो छप्पर से टपकने लगती थी तो अच्छा नहीं सो नहीं पाते थे और मेरे बच्चे लोग भी पढ़ नहीं पाते थे। और ज़मीन गीला होने की वजह से बिच्छी, सर्प वो भी निकलती थी। बहुत सारी दिक्कतें होती थी। पहले तो देखिए जंगल जाते थे, लकड़ी लाते थे, खाना बनाते थे, चूल्हा वगैरह पूरा शाम सुबह। और कहीं भी काम से आते जाते थे तो लेट हो जाता था, सुबह भी लेट हो जाता था। देखिए पहले क्या था कि हम लोग के सरगुजा जिला जो है वो काफ़ी पिछड़ा एरिया था और उस हिसाब से हमारे प्रदेश में या हमारे जिला में काफ़ी दिक्कत था। जैसे यातायात का साधन, ठीक है, राशन, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है, किसानों का दिक्कत कुछ भी, जैसे भी बारिश वगैरह हो गया, बारिश के सीज़न में तो लकड़ी लेने बाहर जाने, मतलब कच्चा ही लकड़ी आता था। चूल्हे में जलने में दिक्कत होता था, धुआं बहुत होता था और खाना जल्दी बन नहीं पाता था, बहुत दिक्कत हो जाता था। रोड स्थिति थोड़ा ठीक नहीं था उस समय। मतलब जो था वो ये था कि भाई ये बोलना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए रायपुर जाना है तो रायपुर जाने के लिए मेरे को कम से कम 10 से 11 घंटा लगता था। अगर हम कार से जा रहे हैं तो 10 से 11 घंटा लगता था। गरीबों का बारे क्या था, खेती बाड़ी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, हम लोग को सुविधा नहीं मिलती। अभी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से खाद नहीं, बीज और कभी कभी बीज मिल जाता है। बीज में धान हुआ, तेल दलहन हुआ और सब्जी उब्जी का बीज मिल जाता है और जिससे मैं खेती करके अच्छा पैसा कमा ले रहा हूँ। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मेरे यहाँ सिलेंडर गैस मिला है जिससे काफ़ी राहत मिली है। खाना भी जल्दी बन जाता है और मेरी मम्मी को बाहर लकड़ी वगैरह लेने भी नहीं जाना पड़ता है। पथरी हो गया था मेरा पीठ के थैली में। पैसा कम से कम लाखों रुपया लगता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड लेके गई हॉस्पिटल में तो आयुष्मान कार्ड द्वारा मेरा इलाज हुआ। मगर आज की स्थिति में अगर हम रायपुर जा रहे हैं तो हमको 5 से 6 घंटा अधिकतम रायपुर लगता है। तो 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हम लोग का जो, चाहे हम लोग को प्रदेश बोल लीजिए चाहे हम लोग को जिला बोल लीजिए, तो हम लोग का जिला का काफ़ी विकास हुआ है, चाहे वो रोड के मामले में हो। और मेरे को शौचालय भी मिली है। पहले इतना इज्जत की बात है जब लोटा पकड़ के हम लोग बाहर ही जाते थे शौच करने के लिए, और आज अपने घर में ही शौच बना लिए हैं। तो कितना मोदी ने हम लोग के लिए इतना अच्छा सोचा है महिलाओं के लिए। और मोदी सरकार की योजना से मेरी बेटी को पढ़ाई में बहुत सहूलियत मिला है। जहाँ तक कि दिल्ली गई थी परीक्षा देने, इंटरव्यू देने, तो वहाँ से पास होके आ गई है। मोदी सरकार की योजना से मेरे को बहुत लाभ मिला है। उज्ज्वला गैस मिला है और बाकी भी बहुत सुविधा मिला है। रोजगार का स्थिति भी पहले ठीक नहीं था, मगर आज रोजगार की स्थिति ये है कि लोग पहले पलायन करते थे, हमारे जिला से महानगरों में जाते थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो गुजरात हो। ऐसे जगह में लोग जाके अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करते थे, अपना रोजगार का व्यवस्था करते थे। मगर आज के डेट पे वो सक्षम है
और बड़े आराम से अपने जिला में, अपने ग्राम में, अपने गृह में रह रहे हैं। आज हमारे पास सारी सुविधाएं आने लगी हैं। डिजिटल इंडिया जब से हो गया तब से तो और भी अच्छी सुविधाएं हो गए हैं, और हम जो भी समस्या आती है तुरंत मोबाइल से कनेक्ट करके हम जांच लेते हैं कि नहीं इसमें हमारे सब्जी फसल में क्या बीमारी है क्या नहीं है। ये सारी समस्या पहले थी, जब से 2014 के बाद से ये सारी समस्याएं हमारी ख़त्म हो चुकी है। और जब आज माननीय नरेंद्र मोदी ने घर दिया तो इतना अच्छा मैं पक्का का आवास बना ली और अच्छे से रहने लगी। मेरे बच्चे लोग को भी कोई परेशानी नहीं है, अभी अच्छा से पढ़ रहे हैं। पहले दिक्कत क्या था कि चूल्हा में खाना बनाते थे, धुआं होता था, खांसी होता था। अब उजाला गैस मिलने से बच्चे हम आसानी से खाना बना लेते हैं, और दवाई गोली का भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। गांव में पानी का भी बोले हैं मोदी सरकार की सुविधा देंगे तो उसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है। महतारी योजना में हम लोग को 1000 रुपया घर में हम लोग का पहुंच गया है। मोदी सरकार को नमस्कार। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो सब चीज़ देखिए, राशन शासन सब चीज़ का तो वो चीज़ किए हैं, तो सब चीज़ का व्यवस्था दे रहे हैं, तो उन्हीं को तो धन्यवाद बोलेंगे हैं। पहले कितना चावल दाल कुछ नहीं मिलता था, तो कितना परेशानी लोग होते थे। अब का वो चीज़ है, मगर सहयोग दे रहे हैं सरकार, तो उनको उसका कोई वो चीज़ होगा तभी ना दे रहे हैं। देखिए इससे आगे आदमी बढ़ने के लिए वो सरकार दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री की वजह से हुई है, नहीं तो इससे पहले हम बहुत जूझते थे। पूरा खेत हमारा खाली रहता था, एक भी फसल नहीं लगता था, और फसल होता भी था तो उसको अपन औने पौने दामों में बेचते थे। आज इतनी सुविधाएं हो गई है कि हमारी जो फसल है घर से ले जाते हैं, बेचने में कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे बीज मिल जाते हैं हमें, कि हमको अभी आज नुकसान नहीं होता है। बदलाव तो देखिए इतना सालों से हम देख रहे हैं, बचपन से बदलाव तो कोई नहीं लाया है मोदी सरकार। अब आगे मोदी सरकार क्या करेंगे, अब मोदी सरकार जाने, हम तो उन्हीं पे निर्भर हैं। मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना, हम गरीबों के लिए इतना सोचने के लिए, हमारे लिए इतना करने के लिए। मेरी पत्नी को अभी तत्काल में मिला है महतारी वंदन योजना, मेरी भाभी को मिला है महतारी वंदन योजना का लाभ। 1000 रुपये जो मोदी जी की गारंटी थी, उन्होंने उस गारंटी को पूरा किया है। गरीबियों के लिए आज तक तो जितने नेता थे सोचे नहीं सोचे उसको नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं सिर्फ मोदी सरकार कर रहे हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।